ओके, तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? डज एनीवन रिमेम्बर? हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने बेसिक्स पढ़े थे कैनवा के। हमने डिजाइन पढ़ा था, कलर कॉम्बिनेशंस। हमने खुद अपनी तरफ से एक पोस्टर बनाया था, राइट? एक शॉपिंग एडवर्टाइजमेंट का पोस्टर, एक क्लोथिंग स्टोर का, राइट? अब इस क्लास में भी हम उससे कुछ रिलेटेड करेंगे। हम इस क्लास में कैनवा के एलिमेंट्स पढ़ेंगे। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कैनवा एंड व्हाट इज अ लेआउट? ओके, इसमें हम एक पोस्टर को, एक विजुअल को एस्थेटिकली प्लीजिंग बनाना सीखेंगे, और हम इसमें सीखेंगे कि कैसे हम कुछ एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं फ्रॉम कैनवा टू एनहांस आवर विजुअल। वी कैन स्टार्ट मेकिंग डिजाइंस फ्रॉम स्क्रैच। एंड इस क्लास में हम ये भी सीखेंगे कि व्हाट इज अ लेआउट। तो लास्ट टू क्लासेस में और ऐसे भी इन दिस क्लास ऑफ ग्राफिक डिजाइन, टू टू प्लेटफॉर्म्स हैं जो सबसे ज्यादा यहाँ यूज होते हैं। फर्स्ट वन इज ऑफ कोर्स कैनवा, देन इज फोटोशॉप। ओके, नाउ हम इस सेशन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इस सेशन में हम समझने वाले हैं कि व्हाट इज अ लेआउट इन अ डिजाइन, हाउ टू स्ट्रक्चर अ लेआउट। हम बनाएंगे डिजाइन्स विदाउट यूजिंग टेम्पलेट्स। We will use elements here, elements like shapes, icons and images. हम एक मैं एक जो मेरी एक ग्राफिक डिजाइन की क्लास दूसरी चली है, उसमें मैंने एक एक्सरसाइज भी की थी स्टूडेंट्स के साथ, जिसमें हमने एक प्रैक्टिस की थी कि हम वॉक पे जाते हुए जो भी चीजें ऑब्जर्व करते हैं, हम उनको याद करें और उनका एक टेम्पलेट बनाएं, एक मूड बोर्ड। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे एग्ज़ाम्पल्स दिए थे। एक फिर हमने एक एलिमेंटल डिज़ाइन बनाया था। हे, आई थिंक आई रेड समथिंग, एक स्टूडेंट ने कुछ लिखा है। ओके, हाँ, हमने कलर कॉन्ट्रास्ट के बारे में भी पढ़ा था। यस, यस, तो मैं चैट से रीड कर रही हूँ। ओके, तो पिछली क्लास में हमने सीखा था एलिमेंटल डिज़ाइन, कैसे हम एलिमेंट्स को यूज़ करके एक मूड बोर्ड, एक एस्थेटिक क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने उसमें यूज़ किया था लीव्स, ग्रीन कलर। एक ही कलर को लेके हमने सारे ऑब्जेक्ट्स ढूंढे उसी कलर में, शेप्स ढूंढी उसी कलर की, इमेजेस ढूंढी उसी कलर की, और हमने वैसा ही एक मूड बोर्ड बनाया। और ऐसे मूड बोर्ड्स हमने देखे पिंटरेस्ट में। हमने वो क्यों किया? ताकि हम एक डिजाइन एक्सरसाइज करें, एक एलिमेंटल एक्सरसाइज, कि कैसे हम एलिमेंट्स कलेक्ट करें और उनको मेमोराइज करें। जैसे सपोज आपकी एक जॉब है एज अ ग्राफिक डिजाइनर, और आपको कोई काम दे कि दिस इज अ फैशन इंडस्ट्री, सपोज फैशन इंडस्ट्री, फैशन डिजाइन या इंटीरियर डिजाइन, लेट्स से इंटीरियर डिजाइन। कोई आपको कहे कि किसी को अपना रूम सारा ब्लू कलर का चाहिए, तो अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग होगी कलर्स की, एलिमेंट्स की, आपके पास ऑब्जर्वेशन स्किल्स होंगे, आपने देखा होगा कि कैसे ब्लू कलर किस किस और कलर के साथ अच्छा चलता है, राइट? या आपकी खुद एक सेंस होगी, क्रिएटिव सेंस, तो आप पहले से अचानक से एक बहुत सुंदर डिजाइन उनको दे पाओगे, राइट? अच्छा, एक स्टूडेंट ने लिखा है फोटोशॉप यूज किए हैं मैम। फोटोशॉप, यस, अगली क्लासेस में होगा फोटोशॉप भी।
बस ऊपर उसके 2 ही लेक्चर्स हैं, बेसिक आई थिंक कैनवा ही है। ओके, नाउ तो इस सेशन में हम समझ रहे हैं अबाउट अ स्ट्रक्चर, कि हम डिजाइन्स कैसे क्रिएट करें, एलिमेंट्स, टेक्स्ट हायरार्की। ओके, व्हाट इज अ टेक्स्ट हायरार्की? कि हम जब एक पोस्टर में, एक विजुअल में टेक्स्ट अरेंज कर रहे हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड टाइपोग्राफी, एक स्टडी ऑफ हाउ टू अरेंज टेक्स्ट, किस तरह का फॉन्ट हो, फॉन्ट में किस तरह के एडिट्स हो, एलिमेंट्स हो, राइट? आपको हायरार्की से मतलब समझ आता है? व्हाट इज अ हायरार्की? डू यू नो व्हाट इज अ हायरार्की? एनी स्टूडेंट? जस्ट गिव मी 1 second. तो इस क्लास में हम ये भी सीख रहे हैं कि एक टेक्स्ट हायरार्की कैसे बनाएं, कौन से टेक्स्ट्स को इंपॉर्टेंस देनी है, द हेडिंग ऑफ अ टेक्स्ट, द सब हेडिंग ऑफ अ टेक्स्ट, द बॉडी, visual arrangement of text, okay, in a poster, in a visual. Arrangement of elements also is really important. Actually हमारी एक क्लास थी जिसमें we learned about mood boards, arrangement of elements, which element is supposed to be where. हमने एक एक्सरसाइज की थी कि सारे स्टूडेंट्स ने बताया कि उन्होंने क्या क्या देखा, और हमने एक बोर्ड में वो सारी चीजें लगाई और उनका एक कुछ कोहेसिव, एक सुंदर डिजाइन क्रिएट किया, राइट? तो एलिमेंटल स्टडी भी उसके लिए इम्पोर्टेंट है। सपोज आपको, या दैट्स अबाउट इट, राइट? हमने उसकी बात की है इसमें भी। नाउ वी विल स्टार्ट विद अदर पार्ट्स, go here. Okay, now क्योंकि हमारा टॉपिक है व्हाट इज अ लेआउट, इंपॉर्टेंस ऑफ लेआउट, एंड तो हम इसको प्रैक्टिकली ही देखेंगे। कोई स्टूडेंट समझता है लेआउट क्या है? छह से सात मेरी एक और क्लास होती है, इसलिए मैं इसी टाइम पे ये क्लास रख सकती हूँ, राइट? कोई स्टूडेंट हु अंडरस्टैंड्स व्हाट इज अ लेआउट? एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, मैंने माइक आपका म्यूट अनेबल एनेबल किया है, बोलो। ओके, कुमार विकास आप बोल रहे थे? हाँ, एक स्टूडेंट ने लिखा है क्या होता है लेआउट। एक के ऊपर एक चीज हो तो उसको लेआउट्स कहते हैं। हाँ हाँ, लाइक लेयर्स। नहीं, वो लेयर्स हैं, एक के ऊपर एक चीज, दे दैट इज अ लेयर, बट इट कैन ऑल्सो बी अ लेआउट। अगर आप देखो, मैं आपको एक टेम्पलेट दिखाती हूँ, लेट्स सर्च अ टेम्पलेट। ओके, नाउ वी मूव टूवर्ड्स व्हाट इज अ टेम्पलेट। ओके, हम किसी चीज का बर्थडे पोस्टर देखते हैं, बर्थडे पोस्टर। Okay, in a birthday poster, let's choose a poster here first.
हमने एक टेम्पलेट चूज किया, तो अब इसके थ्रू वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज अ लेआउट। किसी एक स्टूडेंट का बर्थडे भी कर देते हैं, करना है? कोई बात नहीं। कभी-कभी हम किसी चीज़ को जानते पर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, दैट्स कंप्लीटली फाइन। यस, आई होप आपको समझ आ रहा है। यस कुमार, यस। जब भी हम कुछ न्यू क्रिएट करते हैं तो उसका न्यू लेआउट बनता है। एक न्यू मैं आपको समझाऊँगी। यस, ओके। यस, हैप्पी बर्थडे ऐसे कर देते हैं। जिस स्टूडेंट का बर्थडे कर देते हैं, हैप्पी बर्थडे हिमांशु कर देते हैं, जिसने ये पोस्टर सजेस्ट किया था। ओके, बट इसमें वी विल हैव टू कीप अ बॉय देन, रुको, इसको कर देते इशिका। ओके, नाउ अब हम थोड़े विजुअल्स भी चेंज करेंगे। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो आपको लेआउट की अंडरस्टैंडिंग आ रही है? अब इसके थ्रू वी विल एक्सप्लेन कि एक विजुअल अरेंजमेंट जो एक डिजाइन की होती है, दैट्स कॉल्ड अ लेआउट। किस तरह से वो विजुअल्स स्प्रेड आउट हैं एक डिजाइन में। तो आपको जो भी यहाँ दिख रहा है, क्या-क्या दिख रहा है आपको? देयर आर कलर्स हियर, क्रीम, ब्लू, बलून्स, ये डेकोरेशंस, ये इमेज, ये टेक्स्ट, ये सारा मिला के क्या हुआ? इट्स अ लेआउट। ओके, so this is a basic of Canva, which is layout design, arrangement of visual elements. That is a layout. अब हम और भी एग्जांपल देख सकते हैं if you want. I can open Pinterest. आप में से कोई Pinterest यूज करता है? Pinterest में बहुत इंटरेस्टिंग आपको मटेरियल मिलता है, क्योंकि Pinterest में एक्चुअली चीजें ना रिफाइंड हो जाती हैं। बहुत क्रिएटिव लोग, आर्टिस्टिक लोग अपनी पेंटिंग्स भी पिंटरेस्ट में डालते हैं। हाँ, रेशमी यूजेस पिंटरेस्ट फॉर ड्राइंग। हाँ, इसमें बहुत अच्छे आइडियाज हैं अगर आपको कुछ पेंट करना हो, है ना? अम, किसी चीज का लेआउट देखते हैं। अ, ऐसे यस, एल्बम डिजाइन के लिए भी वी कैन यूज इट। को हम मूड बोर्ड्स के थ्रू समझते हैं। ओके, किसी स्टूडेंट ने कुछ एंटर किया है। अ, हाँ, खुद का फ़ोटो कैसे डालते हैं बैकग्राउंड में, देयर इज़ एन ऑप्शन, जैसे एक रेशमी ने लिखा है, गैलरी से ऐड करने का ऑप्शन होता है। आपको अपलोड्स का ऑप्शन है, आप अपलोड्स में जाओ, पिक द इमेज यू वांट टू ऐड। यस, यस, पोज़ और एल्बम डिज़ाइन के लिए पिंटरेस्ट इज़ बेस्ट, राइट? तो अब हम यहाँ जा रहे हैं, अब हमने जैसे ब्लू कलर चूज़ किया। अभी ये जो हमारा चैप्टर है, ये कैनवा एलिमेंट्स के बारे में भी है, ओके? सो हाउ डू वी स्टडी एलिमेंट्स? जैसे हम ब्लू कलर चूज करें, ओके, वी चूज द कलर ब्लू। नाउ वी गो टू every element that is blue. This will help you in designing.
आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग होगी ऑफ विजुअल्स विच आर ऑफ द सेम कलर। लुक एट दिस, जिस तरह से ये विजुअल स्प्रेड आउट है, इट इज अ लेआउट ना, जिस तरह से ये विजुअल अरेंज्ड है इज अ लेआउट। दिस इज कॉल्ड अ मूड बोर्ड। ओके, नाउ व्हाट इज लेआउट डिजाइन? इट इज द वे विजुअल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड। कैसे अरेंजमेंट है, आपकी दृष्टि कैसे, यू you नो know, जब भी आप देख रहे हो एक डिजाइन को, तो क्या वो विजुअली प्लीजिंग है? आपकी अटेंशन कहाँ जा रही है एक डिजाइन में? नाउ व्हाई इज अ लेआउट इम्पोर्टेंट? हमें क्यों जरूरत है इसकी? ताकि हम क्लियरली एक कंटेंट को देख सके। जो भी पोस्टर हो उसका एक विजुअल फ्लो हो। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज विजुअल फ्लो? कि वो हार्मनी में हो, राइट, थोड़ा सिंक में हो वो। हाइलाइट्स की इंफॉर्मेशन, आपको जो इंफॉर्मेशन हाईलाइट करनी है, दैट कैन बी सीन। नाउ यू सी दिस, you can actually understand na, with this layout ki, okay, what is it? It is a birthday poster, Ishika's birthday. This is Ishika. Let's imagine, suppose this is Ishika. आपको एक थीम पता चल रही है। So layout is important for clarity, ताकि आपको पता चले what is being communicated, because graphic design is about visual communication. आप visuals के through एक आइडिया या एक बात एक्सप्रेस कर रहे हो। तो जितना आप बिना लिखे या कम लिख के विजुअली एक्सप्रेस कर पाओ, यू आर अ बेटर ग्राफिक डिजाइनर। द मोर यू एक्सप्रेस विजुअली, जितने कम वर्ड्स यूज करो और जितने ज्यादा एलिमेंट्स, कलर्स, पेंट्स, जितना विजुअल हो। ओके, नाउ वी गो व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ लेआउट। वी सॉ व्हाट इज ग्रिड एंड स्ट्रक्चर। एक डिजाइन को सेक्शंस में डिवाइड करता है ग्रिड। लाइक आप यहाँ देख सकते हो। Students, are you able to see this? रुको। Hmm. Okay, because there's a problem in colors and typography. का कलर कॉम्बिनेशन अच्छा था। थैंक्स। ओके। हाँ, क्रीम के साथ ब्लू और पिंक, वो दैट लुक्स नाइस। कलर्स एंड टाइपोग्राफी में प्रॉब्लम है। यू मीन ऑफ दिस बर्थडे पोस्टर? इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, लेट्स करेक्ट इट टुगेदर, है ना? इसको ठीक करते हैं। यस। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन टाइपोग्राफी एंड कलर्स? आप मुझे करेक्ट करो, हम साथ में इसको ठीक करते हैं। ओके, नाउ हम थे टूवर्ड्स व्हाट आर द सेक्शंस इन अ डिजाइन। ओके, so these although it's very basic and obvious, these are the sections in a design. First is the header, which is the title, main title. इसकी इसका साइज सबसे बड़ा होना चाहिए और ये सबसे क्लियर होना चाहिए। एंड इन अ हेडर, इन अ हेडिंग, वी ओनली एड थिंग्स विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट? द मैसेज जो हमें क्लियरली एक्सप्रेस करना है। दैट इज व्हाई अ हेडर इज द मेन। देन इज बॉडी, which is the subheading, heading, subheading and body. तो subheading में we add other additional information which is important but not urgent. Okay, which is not so much needing attention. And in a footer or in the body, the other part, yes, जैसे रेशमी ने लिखा happy birthday will be the header. Exactly. Right. Happy birthday. Happy birthday Ishika will be in the subheading.
ओके, और या फिर हम फिर सब हेडिंग में ये भी लिख सकते हैं, इशिका टर्न्स 22। हैप्पी 22nd बर्थडे टू इशिका। फिर हम बॉडी में भी, जैसे सपोज आपको ग्रीटिंग्स लिखनी हो, इशिका माय फ्रेंड, आई एम सो हैप्पी टू सी यू टर्न सो यंग, टर्न 22 years old, wish you all the best for the day, ऐसे you write, correct? So that will come in the body, heading, subheading, body, right? और अगला पार्ट, तो हम बेसिकली बस टेक्निकलिटीज सीख रहे हैं ऑफ कैनवा यहाँ पे, है ना? तो हमने क्या क्या सीखा था? व्हाट इज लेआउट डिजाइन, अरेंजमेंट ऑफ विजुअल एलिमेंट्स। एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ लेआउट, व्हाई इज लेआउट इंपॉर्टेंट? फॉर क्लैरिटी, विजुअल फ्लो, एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन, ग्रिड एंड स्ट्रक्चर, राइट? हमने देखा था, हमने इसकी बात नहीं की थी, बट ग्रिड डिवाइड्स द डिजाइन इनटू सेक्शंस। जियोमेट्रिकली आप एक पोस्टर को जब डिवाइड करते हो, है ना, उसके सेक्शंस होते हैं। पहला कि जहां सबसे ज्यादा विजुअल इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, राइट? दैट इज द फर्स्ट पार्ट विच वुड बी द हेडिंग, हेल्प्स प्लेस एनी एलिमेंट्स प्रॉपरली विद, ये मैं करके दिखा दूंगी आपको। आप जैसे इस इमेज में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज, इसकी ग्रिड क्या है, अरेंजमेंट। स्टूडेंट्स देखो, आपको दिख रहा है ना ये स्क्वायर, ये शेप्स। So, आप समझो कि ये जो एक रेक्टेंगुलर हमारा पोस्टर है, इसमें हमें जियोमेट्रिकली बीच में कहाँ ज्यादा, कहाँ एलिमेंट्स अरेंज करने हैं, अटेंशन कहाँ जा रही है हमें? डायरेक्ट इन द सेंटर। तो ग्रिड इज हियर अरेंज्ड दिस, इन दिस ऑर्डर, यू नो, जहां अटेंशन जाएगी। आई मीन, आप मंडलास, कोई बनाता है, किसी को मंडलास के बारे में पता हो? हाँ, इशिका को पता है मंडलास के बारे में। हाँ, कैनवा एप्लीकेशन आप डाउनलोड भी करना, क्योंकि काफी असाइनमेंट्स आपके कैनवा से आएंगी। सो यू शुड डाउनलोड कैनवा, ओके? नाउ, मंडला जिस तरह से अरेंज्ड होता है, मंडला इज अरेंज्ड इन जियोमेट्रिकल प्रोपोर्शन, है ना? मंडला में एक ग्रिड, देर इज ए जियोमेट्रिकल ग्रिड इन अ मंडला, आपने देखा है? वी शुड, तो दैट द सेम वे कि आप एक विजुअल को जियोमेट्रिकली कैसे डिवाइड कर रहे हो। टॉप, हेडिंग, सब हेडिंग, मेन बॉडी, दीज आर सेक्शंस। सो यहाँ पे ग्रिड में फर्स्ट सेक्शन वुड बी हैप्पी बर्थडे इशिका, राइट? दूसरा सेक्शन होगा ये इमेजेस, दिस इज द हेडिंग, सब हेडिंग, एंड दिस इज द बॉडी। हम्म, कैनवा को छोड़ के किसी और से नहीं कर सकते। आई थिंक कैनवा सबसे हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ऑनेस्टली। कैनवा इज द मोस्ट हेल्पफुल, आपको कैनवा ही रखना चाहिए, ओके? कैनवा, फोटोशॉप, दीज टू। पर फोटोशॉप खरीदना पड़ता है, मैंने भी फोटोशॉप नहीं खरीदा, तो मैं फोटो पे यूज करती हूँ, ओके? ओके, look students,
देखो हिमांशु, यू कांट डिसरिस्पेक्ट मी लाइक दिस। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप मुझसे पूछो। यू कांट जस्ट एंटर कि आप बस पोस्टर लेके नाम टाइप करते हैं। दिस इज नॉट व्हाट आई डू। मैंने भी अपनी एजुकेशन की है। अगर आप फिर से ऐसे कमेंट्स देते रहोगे, आई विल टेल समवन। आपको कुछ नहीं आ रहा समझ, आप मुझे बोलो ना। एज सिंपल एज दैट। दिस इज रियली नॉट डन। आप सीख नहीं पा रहे, आप मुझे बताओ, बट दिस इज नॉट द वे यू ट्रीट मी। मैं पोस्टर लेके नाम नहीं टाइप कर रही हूँ। मैं नाम इसलिए टाइप करती हूँ ताकि आपको इंक्लूडेड लगे। ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टीच यू। ओके, नाउ व्हाट इज स्पेसिंग इन लेआउट? स्पेसिंग क्या होती है? आपने कभी मिनिमलिज्म के बारे में सीखा है? व्हाट इज मिनिमलिज्म? आपको नहीं समझ आ रहा, आप पूछो। बट यू कांट जस्ट से थिंग्स फ्रॉम एयर, आउट ऑफ नोवेयर, प्लीज। ओके, एनी स्टूडेंट जिसने मिनिमलिज्म के बारे में सीखा है, जिसको पता है व्हाट इज मिनिमलिज्म? एग्जैक्टली इशिका, कम से कम चीज रखे, एक सिंपल वे में। तो जब भी हम स्पेसिंग के बारे में सीखते हैं, मिनिमलिज्म इज अबाउट अरेंजमेंट ऑफ स्पेस। ओके, आप सपोज आप अपना कमरा भी अगर आप साफ कर रहे हैं, तो आप जब एक कमरा साफ करते हो तो आप क्या ध्यान में रखते हो? कि कितनी एम्प्टी स्पेसेस हो, कितनी खाली जगह हो एक कमरे में, राइट? जितनी खाली जगह होती है एक कमरे में, फिर आपको वो कमरा थोड़ा क्लीन लगता है, क्लियर लगता है, आपको उसमें बैठने का भी मन करता है। द सेम वे, इन अ विजुअल अरेंजमेंट, स्पेसिंग वैसे ही जरूरी होती है कि जितनी एम्प्टी स्पेसेस हैं आप देख पाते हो कि एक विजुअल में क्या हो रहा है। ओके, सो दैट इज स्पेसिंग इन लेआउट। वी यूज स्पेसिंग टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग। अगर हम एक ही जगह बहुत ज्यादा एलिमेंट्स डाल देते हैं तो इट बिकम्स ओवर क्राउडेड। हाँ, ताकि फोकस बस मेन ऑब्जेक्ट पर हो, राइट? एग्जैक्टली, यस। व्हेन वी मिनिमलाइज समथिंग, देन हमारा फोकस इज ओनली ऑन द मेन ऑब्जेक्ट। आपको पता है बुद्धिस्ट मंक्स, वो भी मिनिमलिज्म आई थिंक बुद्धिज्म से आता है। आप उसमें लाइक आप उसमें अरेंजमेंट ऐसा होता था स्पेस का कि एवरी की बहुत कम एलिमेंट्स, कम से कम चीजें थी एक रूम के अंदर, राइट? तो वैसे ही एक विजुअल में जितनी कम से कम चीज हो उतना ही वो क्लियर होगा, राइट? यस रेशमी, राइट। नाउ वेट, we can also see some other places where we can do spacing. Mm, wait, okay. नाउ अब यहाँ पे स्पेसिंग समझते हैं। अगर हम यहाँ पे और एलिमेंट्स डाल दें, suppose you put more elements here, then there will not be enough space. मैं एक बार, आई थिंक आई विल आस्क अगेन। मैं कल पूछना भूल गई थी, मेरे को बहुत काम था। कि आई आस्क अगेन। रिकॉर्डिंग होनी चाहिए अवेलेबल, ऑनेस्टली होनी तो चाहिए अवेलेबल। ओके,
अब यहाँ स्पेसिंग कहाँ कहाँ है, इन एलिमेंट्स के बीच में देर इज इनफ स्पेस टू ब्रीथ, सो यू कैन सी अ विजुअल। अब हम अगर कोई और टेम्पलेट भी देखें, राइट, यू टेक सम अदर टेम्पलेट हियर। वेट, आई थिंक यू अंडरस्टूड। जिसको कोई बात नहीं समझ आई, यू कैन टेल मी, ओके, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग। Yes, we can add some elements here. We go here, elements, birthday. Okay. Mm, like this, we can choose something. Yes, it is this. इसको हम हटा सकते हैं. Then we go for a cake. किसी का बर्थडे आ रहा है आगे? Just a second, huh? I am just trying to do this. Okay. Right. We do this. We delete this. ये हम एक तरह से एलिमेंटल डिजाइन भी सीख रहे हैं, एलिमेंट्स। आप जितना you will do it yourself, you can also get a hang on what are elements. Okay. And I think can add more things which are different. Cake, we can add this. Graphic design is just like, it's like painting. अगर आप, if you are a good painter, you're good at drawing, आपको hang भी मिल जाएगा of graphic design. Okay. Chalo, congratulations for your birthday coming. Okay. Can do something like this. See, see. This is how we are arranging an element is spacing. Okay. अब हम layers में जाके we can go send this layer backward also. Then we can change this color. Okay. So what are we learning in this basically? We are learning about Canva.
We are learning about elements. We are learning about layout, how to spread elements in a design. Okay. Now our next is using shapes in Canva. Let's use a shape here. You would want to take a rectangle. Elements. We go close this. Shapes. Use this. Can put the layer. Okay. Oh, something happened. Then just take the layer backward. इसमें नाउ हम इसको और भी बैकवर्ड डालेंगे. सो दिस इज बेसिकली लेयर्स इन अ डिजाइन. राइट, इसके ऊपर वी रोट हैप्पी बर्थडे. कलर्स कैसे चूज करें मूड के हिसाब से. के को कलर चॉइस तो हमेशा आपकी अपनी होनी चाहिए. एंड हाउ टू एग्जैक्टली चूज अ कलर. पहले तो उस मूड का भी जो थीम है, अगर वो हैप्पी कलर है या सैड कलर है या किस किस एलिमेंट का मूड है, उसके हिसाब से यू चूज अ कलर. लाइक अगर आप कुछ यू हैव टू मेक अ मूड बोर्ड ऑफ नेचर, तो यू चूज ऑल कलर्स फ्रॉम नेचर. ग्रीन, लीफ ग्रीन, ग्रास ग्रीन, स्काई ब्लू. You choose color of sun, moon, orange, yellow, right? तो फ्रॉम ग्राफिक डिजाइन को वन सेंटेंस में कैसे डिस्क्राइब करेंगे अगर कोई पूछे तो. ग्राफिक डिजाइन को वन सेंटेंस या आई थिंक टू वर्ड्स में भी जब अगर डिस्क्राइब करें अगर कोई पूछे तो इट इज विजुअल कम्युनिकेशन. A graphic design is visual communication. How you communicate through something from the eye. That is graphic design. It can even be in a comic book, in a book cover, hmm? In something like a painting, also a poster, social media. Hmm? Now हमने ये सब कर लिया using shapes. हमने एक shape डाली between this. Okay. Now we move towards using icons and images. हमने अपने poster में we used icons also. We used a cake. We used a letter. We use the decoration. So these are icons, these are elements. And we can add images also in a poster, any form of images. आप अगर ये देखो, one second ना, mood boards. You can see this. Can you see this? कैसे यहाँ image play है? What is the color palette here? Can also see this. किसी स्टूडेंट ने पूछा था ना कलर्स कैसे चूज करे मूड के हिसाब से. तो सपोज आप नेचर का मूड बोर्ड बना रहे हो,
नेचर के एलिमेंट्स कलेक्ट कर रहे हो, तो आप यू कैन टेक एवरीथिंग दैट इज फ्रॉम नेचर एंड पुट them in one place. Then colors भी एक साथ, they will start making sense. Yes, students, anyone who wants to say? Hmm. Okay. तो हमने स्पेसिंग के बारे में भी पढ़ लिया था, हमने पढ़ लिया था शेप्स इन कैनवा, हमने आइकन्स एंड इमेजेस भी अंडरस्टूड, टेक्स्ट हायरार्की आल्सो भी अंडरस्टूड कि कौन से टेक्स्ट को पहले रखना है एक पोस्टर में, एक सोशल मीडिया डिजाइन में, या एक बुक कवर में, एनीथिंग, तो फर्स्ट शुड बी द हेडलाइन, हेडिंग, सब हेडिंग एंड सपोर्टिंग टेक्स्ट और बॉडी. या इवन दिस पोस्टर, ये पोस्टर जो है, इट कैन सर्व एज अ वेरी नाइस नोट. आप, दे कैन ऑल्सो बी नोट्स फॉर दिस, क्योंकि इसमें सब बताया गया है. हम्म, हमने टेक्स्ट हायरार्की के बारे में भी सीखा कि कौन सा टेक्स्ट हमें ऊपर रखना है, कौन सा मिडिल में, कौन सा नीचे, हेडिंग, सब हेडिंग एंड बॉडी, राइट. Positioning elements. According to a design, we position elements. We avoid random placing. कि we place an element जहाँ उसका कोई purpose भी ना हो. Like why would we put a tree in a birthday poster, or why would we put a cake in a nature poster, right? तो जो जगह है एक एक एलिमेंट की, where it is supposed to be. Grouping and layering. Did you see what layers we did? हमने एक लेयर को we moved it backward. हमने ये शेप को सबसे लोएस्ट लेयर में रखा है, इससे ऊपर हैप्पी बर्थडे एंड दीज एलिमेंट्स, दीज आर द लेयर्स अबव. तो एक स्टूडेंट ने लेयर्स के बारे में भी बात की थी ना, की थी राइट, कि नोट्स, नोट्स तो स्टूडेंट्स आप खुद नहीं बना रहे, इसकी जो रिकॉर्डिंग भी होगी, दैट कैन ऑल्सो बी नोट्स. डोंट यू थिंक? कोई स्टूडेंट जिसको कोई डाउट हो, यू कैन आस्क मी. अभी सेशन के एंड तक आ रहे हैं हम रिलेटेड एलिमेंट्स को साथ में डालते हैं, राइट. अ बर्थडे केक, बलून्स, लेटर्स, confetti, these all we will put together in a, let's say, birthday poster, right? Or in a nature elemental poster, we will put something else together. We will put trees, sky, clouds, dog, right? Grass, flowers in an elemental poster, in a nature poster. तो किस तरह से हम एलिमेंट्स को ग्रुप कर रहे हैं, इमेजेस, आइकन्स को ग्रुप कर रहे हैं एक विजुअल में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, बर्थडे वाले बहुत अच्छा लगा. ओके, दैट्स नाइस, थैंक्स. आपको जो समझ नहीं आ रहा, आप मुझे बताओ क्या नहीं समझ आ रहा है, वी कैन क्लैरिफाई इट. आप मुझे जो भी क्वेश्चंस है, आस्क मी. क्या नहीं समझ आ रहा है आपको? हिमांशु, व्हाट इज सो फनी? आई डोंट अंडरस्टैंड. लोग, आप मैनेज नहीं क्रिएट कर सकते ऐसे क्लास में. दिस इज नॉट फनी.
If someone doesn't understand, they can tell me. No, you don't have to make fun of that. एंड आप अननेसेसरी चीजें मत लिखो, आप वही एजुकेशन से रिलेटेड चीजें लिखो ना. राइट समथिंग विद रिगार्ड टू ग्राफिक डिजाइन. डोंट राइट जस्ट एनी रैंडम थिंग. हाउ कैन वी सबमिट द असाइनमेंट एंड व्हेन? ओके. How can we submit the assignment and when? I will tell you what is the assignment. डिजाइन को क्रिएट कैसे करें बिना पीएसडी फाइल के? पीएसडी फाइल तो फोटोशॉप में यूज होगी, राइट? कैनवा पे इफ यू क्रिएट अ डिजाइन, तो आप उसको किसी भी फॉर्मेट में यू कैन सेव इट. हाँ कुमार विकास, आपने क्वेश्चन पूछा ना, डिजाइन को कैसे क्रिएट करें बिना पीएसडी फाइल के. आप डिजाइन को कैनवा पे डाल सकते हो. You can put it in some other format, PDF, PNG, JPG. You can click on create design and just save it. You can save the design. You can आप इसको डाउनलोड कर सकते हो. ओके कुमार, आपको डिड यू अंडरस्टैंड असाइनमेंट कैसे सबमिट करना है फाइल? अभी मैं जाती हूँ असाइनमेंट पे. पहले मैं आपको बताती हूँ. अभी तो आप अपनी असाइनमेंट्स अपने पास रखो. 11th डे में है ना, जब ये क्लास खत्म होगी, 11th डे में आपने मुझे अपनी सारी असाइनमेंट्स देनी है. आपको पिछली दो तो मैंने दी हुई है असाइनमेंट्स, राइट? फर्स्ट क्लास की, सेकंड क्लास की, इस क्लास की भी आप लिख लो. असाइनमेंट में आपको, आई विल टेल यू, अभी इस क्लास की मैं बताती हूँ, पिछली क्लास की मैंने बताई थी. मुस्कान पूछ रही है, बताइए ना. क्या बताऊं मैं? टेल मी. लाइक असाइनमेंट का मतलब यही नहीं. ओके. अब बस एक लास्ट था, कंसिस्टेंट डिजाइन रूल्स. जब भी कोई लोगो अपनी ब्रांडिंग करता है, जैसे आपने कोका कोला का ब्रांड देखा होगा. कोका कोला का कैसा ब्रांडिंग है? रेड एंड वाइट, सेम फॉन्ट. पार्ले जी बिस्किट का सेम टाइप ऑफ कवर जो है, राइट, सेम तरह का रहता है. नाइकी का सेम. असाइनमेंट आप फोन पे भी बना सकते हो. आप फोन पे कैनवा इंस्टॉल करके यू कैन मेक इट. आप आपस में पूछो. असाइनमेंट मैंने पिछली क्लास की दी हुई है. असाइनमेंट आप फिर अपने फोन पे बनाना. असाइनमेंट सेंड कैसे करेंगे आपको? लास्ट डे जो होगा 11th सेशन का, आप मुझे लास्ट डे पे सेंड करना. हम्म. अभी आप अपने पास रखो असाइनमेंट्स. तो बस एक लास्ट हम पढ़ रहे हैं कंसिस्टेंट डिजाइन रूल्स. कैसे हम एक ही डिजाइन, जब भी हमें कुछ प्रमोट करना हो, वी कीप द सेम डिजाइन्स. फर्स्ट क्लास की फिर मैं असाइनमेंट आपको बताती हूँ, राइट? अभी मैं लिखती हूँ. लोगो का डिजाइन आगे जो हमारी क्लास होगी एक, उसमें हम लोगो बनाना सीखेंगे भी, तो विजुअल ब्रांडिंग वो सब हम करेंगे उसमें. ठीक. तो आप कुमार विकास, आप नेक्स्ट क्लास, आगे की दो 3-4 क्लासेस में आएगा वो. ओके. तो हम बस कंसिस्टेंट डिजाइन रूल्स करेंगे एंड देन वी विल गो टू
जस्ट आज की असाइनमेंट और कल की असाइनमेंट, अभी के लिए आपको अपने पास रखनी है असाइनमेंट। आई टोल्ड यू ना, 10 डेज के बाद दिखानी है। सेम क्वेश्चन आप बार बार पूछ रहे हो। हम्म, मैं दिखाती हूँ। फर्स्ट लेट मी टीच, देन आई विल शो यू। ओके, लास्ट चीज, वी वर गोइंग टुवर्ड्स कंसिस्टेंसी। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। वी गो फॉर, आप जैसे देख सकते हो, कोका कोला, कैन यू सी दिस? कोका कोला सब बहुत फेमस है, उसको कहने की भी जरूरत नहीं है, सो फेमस है ना। तो उसका जो ब्रांडिंग है, जिस तरह से कोका कोला के पैकेट का डिजाइन है, राइट, वो भी ग्राफिक डिजाइन का पार्ट है। तो लाइक, हम एक डिजाइन को पॉपुलर या उसकी रिकॉग्निशन कैसे कर सकते हैं? उसको कंसिस्टेंट रख के, उसके सेम कलर्स फॉन्ट्स रख के। तो अब आप ये देख रहे हो डिजाइन। जब भी, वेन एवर यू सी दिस, कोका कोला का टेक्स्ट, बाहर का डिजाइन, इट्स ऑलवेज द सेम। तो वैसे ही एक ब्रांड अपनी पहचान बनाता है, सेम कलर, सेम टेक्स्ट, सेम फॉन्ट, और उसको रेपिटेटिवली वो अपने ऑडियंस और कस्टमर्स को दिखाता है। तभी उस डिजाइन की एक पहचान होती है। नाउ यू सी द सेम थिंग फॉर पार्ले जी। तो हम इसमें ये भी बात कर रहे हैं कि हम अपने किसी भी विजुअल का डिजाइन, उसका कंसिस्टेंसी, कलर्स, उसके एस्थेटिक्स अगर हम हमेशा सेम रखें। हाँ एग्जैक्टली, इशिकन ने जैसे लिखा है, डेयरी मिल्क का पर्पल कलर, राइट, डेयरी मिल्क का पर्पल कलर। या फिर आप देखो, HDFC बैंक का ब्लू एंड रेड कलर, SBI बैंक बैंक का ब्लू एंड वाइट कलर, राइट। नाइकी का, नाइकी का जो टिक है, ब्लैक एंड वाइट, हर शू में वो टिक है, राइट। हाँ, मेडिसिन कलर जैसे लिखा है हिमांशु ने, एक्सिस बैंक का रेड एंड वाइट कलर, करेक्ट। सो अब आप जैसे पार्ले जी का देख रहे हो, इट्स ऑलवेज द सेम। दिस गर्ल, है ना, शी, दिस गर्ल ने, ये जो बच्चा है, राइट, ये हर पार्ले जी बिस्किट के पैकेट में होगा ही, है ना। जिसके पीछे की लाइंस हैं, एस्थेटिक्स है, ये हर जगह रेपिटेटिव है। तो वैसे ही एक ब्रांड अपनी पहचान बनाता है। अभी बस नए इस तरह के कलर्स आए हैं पार्ले जी के, बट दिस काइंड ऑफ लाइंस, ये वाइट एंड ऑरेंज लाइंस, रेड। ब्लिंकिट का, यस, येलो एंड ग्रीन, आई थिंक येलो एंड ग्रीन। हम्म, Hello, Mishu ma'am. Prashant this side. यस सर। Students are waiting for you in the other class. ओ ओके, Yeah. ओके ओके, आई विल जस्ट स्टॉप दिस वन। You can just quickly show the assignment and let the students get free. ओके ओके ओके, यस, ओके स्टूडेंट्स, अब आई हैव अनदर क्लास आल्सो आफ्टर दिस। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको बस असाइनमेंट दे देती हूँ इस क्लास की। आपको ये दिख रहा है 15th असाइनमेंट? स्टूडेंट्स, आपकी असाइनमेंट क्या है? मैं आपको इस क्लास की असाइनमेंट दे रही हूँ। आपको एक पोस्टर बनाना है इस असाइनमेंट में, कैनवा से। हम्म, जिसे मैंने बर्थडे का पोस्टर बनाया,
फर्स्ट डे का नहीं, अभी मेरे को इस डे का बताने दो, देन मैं फर्स्ट डे का बताती हूँ। ओके। जस्ट अ सेकेंड, में एक बार खुद ही देख लेती हूँ। मैं आपको लिख के चैट बॉक्स में दे देती हूँ असाइनमेंट। ओके। कॉपी पेस्ट। बस मैं असाइनमेंट देके क्लास यहीं तक रखती हूँ। Okay, I'll just write in the chat assignment session 3। और एक सेशन 1 की देनी है, फिर मैं जा रही हूँ। ओके। फर्स्ट डे वाला मैं कल भेजती हूँ, मेरे को अभी जाना होगा आई थिंक ना। आप इस क्लास का ये रखो। ठीक है, आप इसी क्लास तक का रखो। कल मैं आपको फर्स्ट सेशन का भी असाइनमेंट भेजती हूँ। 2 असाइनमेंट्स मैंने आपको दे दिए हैं, राइट? पिछली क्लास का एक सोशल मीडिया डिजाइन था। इस क्लास का आपको पोस्टर बनाना है। इट कैन बी एनीथिंग, बर्थडे इनविटेशन या फिर किसी क्लोथिंग स्टोर का पोस्टर, किसी मूवी शो केसिंग का। यू जस्ट हैव टू मेक अ पोस्टर फ्रॉम कैनवा रिगार्डिंग एनीथिंग। और उस पोस्टर में आपको लेआउट स्ट्रक्चर यूज करना है, विजुअल्स यूज करने हैं आपको, ग्रिड अच्छे से अरेंज करनी है, स्पेसिंग रखनी है आपको, आपको हायरार्की देनी है, कौन सा टेक्स्ट बड़ा हो छोटा हो, राइट? बस अब मैं यहीं तक करती हूँ। आई नीड टू गो। ओके स्टूडेंट्स। ठीक है, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। एंड प्लीज, इफ अगर आपको कुछ समझना है, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। जस्ट डोंट बी डिसरिस्पेक्टफुल एंड रूड। ओके, आई एम गोइंग नाउ। ओके। ओके। एंड